तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जहां जा रहे हैं आपको बोर्ड देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा। आज हम करतारपुर जा रहे हैं जो कि ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में वाक़। अस्सलाम वालेकुम। ये हम सारे नौजवान, ये देख लें, एक पापा है, नहीं सारे नौजवान, तो हम आज करतारपुर जा रहे हैं। देख लें इनकी सारी शक्लें सिखों जैसी लगती हैं। पाकिस्तान की तरफ से इसकी एंट्रेंस 400 रुपये है, और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो फिर आपको $20 देने पड़ेंगे। पैसे जमा करवाने के बाद फिर आपको ये टिकट मिलेगी और फिर आप शटल बस के ज़रिए 2 किलोमीटर का फासला तय करते हुए आप दर्शन ड्योरी के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपना आईडी कार्ड जमा करवाना होगा। आप अपना आईडी कार्ड ज़रूर साथ ले। सब ने अपने अपने आईडी कार्ड हाथ में पकड़ लिए और ये टिकटें हैं, तो ये देखें यहाँ पर अपना आईडी कार्ड जमा करवाने के बाद फिर वो आपको ये विज़िटिंग कार्ड देते हैं और आपको अपना आईडी कार्ड भी वापस। विज़िटिंग कार्ड गले में डालकर अब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो हम इस टाइम गुरुद्वारा साहब में खड़े, तो नारोवाल से हम तकरीबन 12-13 किलोमीटर आगे हैं। तो ये पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और इस पर 16 अरब रुपये लागत आई थी इसकी तमीर में। तो अभी ये मुकम्मल मंसूबा नहीं हुआ, इसका अभी 2-3 प्रोसेस में काम होना है। हम दर्शन ड्योरी के बिल्कुल सामने खड़े हैं, यहाँ से हमारी एंट्रेंस होगी, तो आगे फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी समधी कहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पर बाबा गुरुदेव 18 साल रहे हैं, ज़िंदगी के आखिरी याम उन्होंने इधर गुजारे हैं। लेकिन मैंने तो उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, वो तो मुसलमान थे, 10 साल तो मक्के रह के आए हैं वो। चलें आए अंदर चलते हैं। ये दर्शन ड्योरी है पाकिस्तान की तरफ से। इसी तरह की दर्शन ड्योरी इंडिया की तरफ से भी है, और जब इंडियन उधर से आते हैं शटल बस के ज़रिए तो वो अपनी दर्शन ड्योरी से अंदर आते हैं। तो जो ही आप एंटर होंगे तो ये सारा नक्शा है। इस नक्शे की मदद से आप समझ सकते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या क्या चीज़ें रास्ते में आती हैं और हमारी तरफ से क्या क्या चीज़ें आती हैं। उनकी तरफ से दरिया भी क्रॉस करना पड़ता है। और मेरा इंडिया वालों को पैगाम है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर बहुत ही अमन, शांति और सुकून है। इंडिया वाले आपको बहुत ही डराएंगे कि अगर आप पाकिस्तान गए तो आपका हम पासपोर्ट रिजेक्ट कर देंगे। हमें बहुत से इंडियन जो सिख यात्री थे जो कनाडा से आए थे, हमने उनसे बात की, वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि हमें इंडियन हुकूमत ने बहुत डराया है, लेकिन जब यहाँ पर आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो दरिया रावी के दाएं किनारे पर जो हिस्सा था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो यहाँ पर ही करतारपुर की बुनियाद रखी गई थी। तो बाएं तरफ वाला हिस्सा इंडियन लोगों के पास है। इंडिया की तरफ जो इलाका है उसे गुरदासपुर का नाम दिया गया। तो इंडिया वाले जब यहाँ पर आते हैं तो वो पहले दरिया रावी क्रॉस करते हैं। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर उस जगह की याद में बनाया गया था जहां कहा जाता है कि गुरु नानक का इंतकाल हुआ था।
यहाँ पर सिख मत के पहले गुरु नानक ने 1504 ईस्वी में दरिया रावी के दाएं किनारे पर करतारपुर की बुनियाद रखी। और करतारपुर नाम का मतलब है खालिक या खुदा का शहर। तो फिर जब 1539 में गुरु नानक की मौत के बाद हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने इसे अपना होने का दावा किया, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों के अलग अलग मज़ारात बने। ये इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया था। ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर बाबा गुरु नानक की समाधि को रखा गया था। और ये दीवान खाना है। और समाधि में भी इख्तलाफ पाया गया कि मुसलमान कहते थे कि हमने इन्हें दफनाना है, हिंदू कहते थे कि हमने इसे जलाना है। तो फिर ये फैसला हुआ कि इनकी चादर को आधा आधा काट कर मुसलमानों ने इसे दफना दिया और हिंदुओं ने फिर इसे और फिर इसकी राख को यहाँ पर उन्होंने दफना दिया। यहाँ पर 24 घंटे ग्रंथ पढ़ी जाती है और आप जब भी आएंगे तो ग्रंथ की आवाज़ आपको आती रहेगी। तो ये वो कुआं है जहाँ पर बाबा गुरु नानक पानी निकाल कर फसलों को सैराब किया करते थे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी 18 साल यहाँ पर गुजारे हैं और इनका ज़रिया माश ये खेती बाड़ी थी। तो खेती बाड़ी के लिए पानी मैसर करने के लिए ये कुआं इस्तेमाल वो करते थे। तो यहाँ पर इंडिया ने 1971 की जंग में एक बम भी फेंका था, जो कि बिल्कुल साथ ही पड़ा हुआ है और खुशकिस्मती से वो यहाँ पर नहीं चला। तो इसे बाबा जी की करामत भी कहते हैं। तो यहाँ से ये पानी निकालने का बंदोबस्त किया गया था। और ये वो मौजज़ा है जिसे मैंने पहले बयान कर दिया है। तो ये बम के टुकड़े हैं जो कि इंडियन एयर फोर्स ने यहाँ पर फेंके थे। जो इंडिया से सिख यात्री आते हैं वो दीवाने ख़ास में रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बरामदे बने हुए हैं। तो यहाँ पर रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने तो वहाँ से जो सिख भाई आए थे उनके साथ बहुत सारी दिल की बातें की। हमें उनके साथ बातें करके ऐसे ही लगा जब हम कि जैसे हम अपने ही किसी अजीज़ से बातें कर रहे हैं। वही सेम बोली और ऐसा ही अंदाज़ और उनकी बातों से भी प्यार छलकता था। मैं कहता हूँ कि मैं हैरान हो गया कि मैं किसी गैर मुल्की बशिंदे से बात नहीं बल्कि अपने वतन के किसी बशिंदे से बात कर रहा हूँ। तो मैं तो सिखों को बिल्कुल अपना ही समझता हूँ। हाँ, अगर हमारे मज़हब अलग अलग है तो रहन सहन, अंदाज़, जोग्राफियाई लिहाज से हम एक ही हैं। और ये बाहिर भाई अजीता जी बाज़ार है और यहाँ पर आपको पाकिस्तान की हर किस्म की प्रोडक्ट जो मशहूर आइटम है वो आपको मिलेगी। मैंने उनसे पूछा जो वहाँ से यात्री आए थे, उन्होंने बस एक शिकवा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, जितने का हमें वहाँ पे ये चीज़ मिलती है उससे डबल रेट पर यहाँ पर मिल रही है। लेकिन फिर भी हम लेकर जाएंगे क्योंकि ये हमारे बाबा जी गुरु नानक का शहर है और ये पाकिस्तान है, तो इसे हम सौगात समझ के लेकर जाएंगे। हम तो तमाम दिन के थके हारे फिर नारोवाल में आए तो ये पार्क था। यहाँ फिर हमने
खाना खाया और फिर अपने घर की राह ली। हाफिज जुनैद सारम साहब ने इफ्तिखार साहब, शहबाज अहमद गिल साहब, वसीम वसीम भाई जी भाई रोटी दी टाइम कोई वसीम नहीं ओए दानू रोटी दा मजाक ना उड़ा ओए छड़ दे। आवे मटर फिर हम तो अपने साथ ये खाना पका कर लेके गए थे। हाँ, मैंने इनके हाथ की बनी जो भी चीज़ खाई है वो वाकई ही लाजवाब है। चलो ये सुनया तू हमारे कुक पकाने में माहिर हैं। ऐसी हांडी पकाते हैं कि जनानियां जरूनियां भूल जाओगे। अगले का घर ही जा छड़दे ने तेरी भी क्योंकि ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਆ वसीम भाई तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।